हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। तो गाइस, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, किस तरह से गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर है और जितने भी इनकम है, यानी गवर्नमेंट क्या क्या चीजों को खरीदने में पैसे खर्चे करती है और क्या क्या चीजें बेचती है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से पब्लिक का फाइनेंस चलता है। ये वर्ड का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। पब्लिक मतलब होता क्या है? जब भी किसी देश के अंदर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे पॉपुलेशन को अगर कंसीडर किया जाए तो हम उन्हें पब्लिक कह सकते हैं। और जब हम फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस की वर्ड सुनते ही आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं पैसे की बात हो रही है। यानी पब्लिक का पैसा किस तरह से गवर्नमेंट यूज करती है, अलग अलग तरीके से, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो पहले चीजें मिनिमम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपका टेक्स्ट बुक क्या कहता है, आपकी थियरी टेक्स्ट बुक की क्या कहती है। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक दैट हाईलाइट व्हाट दे हाईलाइट रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू द इकोनॉमी। पब्लिक फाइनेंस कुछ ऐसी चीज है जो आपके गवर्नमेंट के रोल को बताती है कि गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले करती है आपके इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट क्रिएटेड बाय पीपल इन ए स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म अ वेरियस ड्यूटी। ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, ये दोनों की दोनों चीजें पब्लिक द्वारा क्रिएट की जाती है अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल, किसी भी तरह का आपका एक्सटर्नल अटैक हो गया तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर पब्लिक फाइनेंस को बनाया जाता है। फिर है आपका सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इस चीज को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, देश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, इस चीज के लिए भी पब्लिक फाइनेंस जरूरी हो जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना ताकि उस चीज को कोई तोड़ के आगे न जा सके। आगे इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए हुए हैं, आप देखोगे तो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, कि हम गवर्नमेंट के फंक्शन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला फंक्शन है ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ऑब्लिगेटरी वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसा फंक्शन है गवर्नमेंट का जो काफी जरूरी हो जाता है, यानी गवर्नमेंट का वो फंक्शन जो काफी जरूरी है, जिसके बिना देश चल नहीं सकता। उसमें आपका पहला फंक्शन आप देखोगे तो ये किसी भी तरह के एक्सटर्नल अटैक को रोकने का काम करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, अंदर के कानून व्यवस्था को बनाए रखना और बाहर से किसी भी तरह का अटैक आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करना, उससे अपने देश को बचाना। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वही अगर इसके दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन है ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन क्या है? मतलब ये फंक्शन अगर आप नहीं करते हो, अगर आप सेकेंड वाला फंक्शन नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका देश चल नहीं सकता, लेकिन जरूरी तो है। देख लेते हैं कि सेकेंड ऑप्शनल फंक्शन में गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शन करती है। प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखो, जैसे हमें पता है हमारे लिए बेसिक नीड है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारा बेसिक नीड था। अब उसमें दो और चीज जुड़ गई है जिसे हेल्थ और एजुकेशन भी बोला जाता है। यानी कहीं ना कहीं हमें हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है, कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन पे ध्यान देना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का ऑप्शनल फंक्शन है, इस पे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम करती है, इस पे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंस करती है। अदर वेलफेयर मेजर्स लेती है और ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। देख लेते हैं अच्छी तरह से इसका मीनिंग और नेचर किस तरह का है आपका पब्लिक फाइनेंस का। चीजें काफी क्लियर होंगी और समझ में आई होंगी। आपको कोई भी डाइजेस्ट नहीं फॉलो करना है, कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से चीजें पढ़ोगे, आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक एक लाइन देखेंगे क्या चीज है। टू परफॉर्म द अबव फंक्शंस
adequately and efficiently, any government need a fund can receive from the various sources. अब ये पर्टिकुलर फंक्शन जो हम लोग ने पढ़ा, अगर उस चीज को सच में अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट को ये पैसा अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट ये पैसे को लेती है। आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड पब्लिक एंड फाइनेंस। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक फाइनेंस ये पढ़ रहे हैं हम लोग, पब्लिक और फाइनेंस इन दोनों को जोड़ के चीजों को बनाया गया है। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक इज ए कलेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। आपके देश के अंदर जो लोग, जितने भी सिटीजन रहते हैं, सबको हम पब्लिक बोल सकते हैं। In any economic usage signifies the government which represent the public. Finance simply means the income and expenditure. फाइनेंस मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं ये पैसे से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो जाता है। आपने कितना कमाया और कितना गवाया, उसी चीज को तो फाइनेंस बोला जाता है। और ये किस चीज की बात हो रही है? देश ने कितना कमाया और देश ने कितना गवाया, इसलिए इसे पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है। इसके लिए पब्लिक फाइनेंस ये वर्ड इसके अंदर आता है। Thus the public finance is nothing but a study of principle of income and expenditure of the government at a central and state and a local level. इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने कितना पैसा एक्सपेंस किया है और कितना पैसा कमाया है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। The study is done under a state, study is done under the public finance branch of the economy. और पब्लिक फाइनेंस पूरे इकोनॉमी का एक ब्रांच है, सिर्फ एक ब्रांच है जिसके अंदर हमें इन सब चीजों की स्टडी की जाती है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया और कितना इनकम किया है। तो गाइस ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो गाइस देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। आपको दो डेफिनेशन दिया है। पहला डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूज डेल्टन ने दिया है जो कि काफी बड़ा है। अब देखो, आप ऐसा कोई डेफिनेशन चूज करो जो वर्ड टू वर्ड आप एग्जाम में राइट लिख सको, तो आप ऑब्वियसली वो डेफिनेशन लोगे जो काफी कम लाइनों में पूरी बात कह देता हो। तो हम सेकेंड वाला डेफिनेशन चूज करेंगे जो प्रोफेसर फिनले सरस ने दिया है। उन्होंने क्या बोला? फिनले सरस ने क्या बोला है कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ अ प्रिंसिपल अंडरलाइंग स्पेंडिंग एंड रेजिंग। पब्लिक फाइनेंस किस प्रिंसिपल के अंदर काम करता है? तो पब्लिक फाइनेंस कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल के अंदर काम करता है जिसके अंदर हम कैसे किसी भी पैसे को रेज करते हैं और किसी भी पैसे का एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी किसी भी पैसे को किस तरह से हम खर्चा करते हैं और किसी भी पैसे को हम किस तरह कमाते हैं, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस काम करता है। पब्लिक फाइनेंस इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। पब्लिक फाइनेंस क्या स्टडी करता है? एक प्रिंसिपल को स्टडी करता है जो प्रिंसिपल एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में है। खत्म। यही दो लाइन आपको याद रखना है। किस प्रिंसिपल के अंदर काम करता है? जो एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करता है। ऑफ फंड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी ने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना इनकम लिया, ये इस प्रिंसिपल पे पब्लिक फाइनेंस काम करेगा। यही आपका डेफिनेशन का मतलब हो जाता है। अभी के इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।